नमस्कार, गुड डे एवरीवन। मैं हूं सुरुचि आपके ग्रुप कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस टीम से और आज का एपिसोड बजाज टॉकीज का बहुत ही स्पेशल है। हमारे साथ हैं एएन सार साहब, जो कि हमारे ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी यानी कि हमारी बजाज एनर्जी के ललितपुर पावर प्लांट के सीईओ है। जी हाँ, वेलकम सर। थैंक यू। जी, सो सर आई एम सो हैप्पी टुडे क्योंकि ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी के बारे में मैंने आज तक सिर्फ पॉजिटिव बातें सुनी है। एंड आई हैव सीन योर पिक्चर्स, आई हैव सीन हाउ यू आर इंटरैक्टिंग सो मच विद योर कलीग्स, ऑल द फंक्शंस दैट आर हेल्ड। सो मुझे तो ऐसा लगता है ललितपुर जो एक सिटी है उसकी पहचान ही है हमारा ललितपुर पावर प्लांट। सो व्हाट यू हैव टू से ऑन दिस? Rightly what you are telling, it's correct. I can speak in Hindi also. जी। तो ललितपुर का जो हमारा पावर प्लांट है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। ये 660 मेगावाट इंटू 3 यूनिट्स है। जी। और इसका जो रिलायबल ऑपरेशन है, रिलायबिलिटी एंड जनरेशन का जो कॉस्ट है, ये सबसे कम है। जो कि ये प्लांट एक्चुअली पीटेड नहीं है, ये नॉन पीटेड है। हमारा करीब 900 से 1000 किलोमीटर दूर से कोयला आता है, तो इसका इसलिए उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है कोल का वो रहता है, इसलिए इसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है। बिकॉज हमारा जो पावर है वो 100% यूपी को जाता है। और ये प्लांट ऐसा है, ये इतना सुंदर बना है, देखेंगे कि ये पार्क का अंदर एक प्लांट है, इसको ये भी है। और नॉट ओनली वी आर प्रोड्यूसिंग पावर, ये भी एनवायरमेंट का भी हम लोग ध्यान रखते हैं। प्लांट फुल लोड में चलता है, लेकिन चिमनी से धुआं नहीं निकलता है। बाहर से जो भी देखेगा पता नहीं चलेगा ये प्लांट चल रहा है कि बंद है। तो ये हम लोग मेंटेन करते हैं, एनवायरमेंट का है। और जो भी आदमी आते हैं यहाँ बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये सब पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ हमारा जो एम्प्लॉइज है, इस उनका डेडिकेशन है। सब लोग मिल कर काम करते हैं, एज ए टीम वी आर वर्किंग हियर। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लांट in Uttar Pradesh and also in can say in India also. जी सर, एंड in fact I think it is proved with the recent award that we have got, जो प्रिज्म का एक अवार्ड भी हमें मिला है एश मैनेजमेंट और इनोवेशन जो हमने किया है ललितपुर में। तो क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड के बारे में प्लीज? प्रिज्मा IIM नागपुर का ये था कि आपका जो भी इनोवेशन है, जो भी आप प्लांट में कर रहे हैं, उसको आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, कोई पैसा हमको देना नहीं पड़ा। तो इसमें हम लोग टॉपिक 6 दिए थे, 6 टॉपिक वी हैड गिवन। दे हैव ऑल ओवर इंडिया में 15 से हमारा 4 सिलेक्शन हुआ, आउट ऑफ 4 1 एक को मिला है। ये बेसिकली क्या है ना, आजकल जो भी है आस यूटिलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आस हैंडलिंग ऑल्सो। तो ये क्या होता है कि प्लांट में जो आस है, आस डाई को जाता है, ये आस के साथ पानी मिला करके उसको पंपिंग करते हैं डाइक में, आस डाइक में। उसके बाद वो जो पानी जाया गया, वो पानी को फिर यूटिलाइज करना प्लांट में। तो ये आस को क्या करते हैं, आस से पानी को डिकांटेशन करते हैं, उन्हें अलग कर देते हैं। एंड वो पानी को फिर हम ला करके फिर आस यूटिलाइजेशन में यूज करके वही पानी से फिर आस में बाहर देते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ये पानी को रिकवर करना जरूरी है। बिकॉज आप जितना कम पानी यूज करेंगे तो इतना अच्छा है, पानी का बचत होगा। तो इसलिए हम लोग क्या है, जो जहाँ आस पॉन्ड है, जहाँ की रिकवरी पॉन्ड उसको बोलते हैं, जिसमें कि आस और पानी को अलग करते हैं, वो धीरे धीरे क्या है, नीचे आस का लेवल बढ़ जाता है, उसमें पानी जो रहता है उसका क्वांटिटी कम हो जाता है। तो पानी है और उसका नीचे आस है, फिर उसका आस को निकालना कैसा है, वो निकालना मतलब पानी पूरा ड्राई आउट करना है, फिर आस को निकालना है। तो ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा था प्लांट चलाने के लिए। तो अभी हमारा जो आसनली का ग्रुप, उन लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग किया कि रिवर में जैसे बालू को निकालते हैं, कचरा निकालते हैं नीचे से, जो भी, इसी सब से हम लोग एक मशीन बनाते हैं यहाँ। क्योंकि उसको हम लोग रेंट में लेने से बहुत कॉस्टली था, तो फिर हम लोग क्या है, यहाँ बनाया, फ्लैट बेस एक बोर्ड बनाया, उसमें जो भी नेसेसरी पंप सब कुछ लगाया। और सो आज को क्या है, हम लोग इसी मशीन के धर्म से बाहर निकाल देते हैं। तो इसलिए हमको ये थोड़ा इतना नया इनोवेशन यहाँ बनाया, इन-हाउस बनाया, तो यही वाला हम लोग प्रेजेंट किए थे। और सर, इनोवेशन की जहाँ बात आती है तो हमने हमारे 75th जो अमृत महोत्सव था आजादी का, उस वक्त भी आप लोगों ने एक लोगो बनाया था मेक इन इंडिया का, विच वाज मेड आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल बट इट वाज मेड सो ब्यूटिफुली। तो उसके बारे में भी अगर कुछ कहेंगे, एंड किस तरह से ये चीजें आपके प्लांट में होती रहती हैं, ऑल द इनोवेशंस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट?
हाँ, इसके बारे में ये बताऊंगा। इस बार जो 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का था, जी। तो उसमें हम लोग दो चीज करने का था। एक तो है 30 मीटर्स का हाइट का एक फ्लैग लगाने का था, जो कि हम्म। हमारा आदमी लोग एक सजेशन दिए कि इसको करना है। एंड ये जो इंडिया का जो लोगो है, ये हमारा मैकेनिकल का जो हेड है, जो बीटीजी का, वो अपने आप बनाए, उनको कोई बोला नहीं है। हम लोग नहीं बोले थे कि इसको बनाना है। हम्म। कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि हम कुछ, मेरा आइडिया है, मैं कुछ इसका हम्म। करूंगा करके। तो ये एक्चुअली सरप्राइज था, मैंने ये किसी को नहीं बता करके हम्म। 2 दिन पहले डिक्लेयर किया मैं कि बना लिया है। तो हम्म। ये इतना वेस्ट मटेरियल है प्लांट का, उसी को यूज करके इतना सुंदर से बनाया, और उसको डे एंड नाइट करके किए, सब मिल कर किए, इसलिए पॉसिबल हुआ। तो जी। व्हाट आई, यहाँ एक टीम स्पिरिट, एक सिनर्जी आ गया है एम्प्लॉइज के हम्म। अंदर में। कोई भी जी। चीज आप बताइए, सजेशन दीजिए, इसको प्लानिंग करके टाइम में करते हैं इन लोग। ये एक है मेनली, सब जी। मिल के करते एंड सर, आप यहाँ पर 8 सालों से हैं एंड नाउ यू आर द सीईओ ऑफ द कंपनी। किस तरह का जर्नी आपका रहा है एंड व्हाट यू हैव टू से अबाउट द वर्क कल्चर हियर? हैं। एक्चुअली कल्चर डिपेंड करता है कि जो भी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हेड है, उनका एक्चुअली कल्चर के हिसाब से सब लोग को पीछे फॉलो करते हैं। तो व्हेन मैं यहाँ जब 2014, आई थिंक 28 अक्टूबर 2014 में मैं ज्वाइन किया था यहाँ, तो उसी टाइम यूनिट 1 का ओनली इरेक्शन शुरू हुआ था। बाकी 2-3 का भी चल रहा था, बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। उस टाइम कोई कॉलोनी नहीं था यहाँ। पीपल आर कमिंग फ्रॉम टीकमगढ़ एंड ललितपुर, अराउंड 35 to 40 किलोमीटर। और हम भी यहाँ जो शुरू में था, विथ माई फैमिली आई स्टेड इन सिंगल रूम। सब लोग बहुत मेहनत किया। आई कैन नॉट टेल यू द अमाउंट ऑफ डिफिकल्टीज वर देयर दैट टाइम। एंड इसको करके अभी तो बहुत अच्छा हो गया है। अभी ऑल द फैमिलीज आर 2017 के बाद कॉलोनी में रहते हैं, एंड हम लोग एक ही साथ रहते हैं। अभी टाउन में ललितपुर एंड टीकमगढ़ में कोई नहीं रहता है। एवरीथिंग, एवरीबॉडी स्टेइंग हियर नाउ, एवरीथिंग इज कंफर्टेबल। रोड बढ़िया हो गया, प्लांट अच्छा चल रहा है। I can just add कि people are self motivated, मतलब nobody is या complaining कि या सुबह या सुबह 9 बजे सर ने मीटिंग रखा है। So that is the No, this is because जो office आपका, time is 9 o'clock, so 9:30 meeting is there every day. yeah, right. So you have to come because you have to run the plant, no? Because that is important. जी. So sir, also talking about our overall plant which is very beautifully made, हमारा वहाँ पर कैंपस बहुत बड़ा है। So अगर कितने एम्प्लॉयज हैं वहाँ हमारे फैक्ट्री से अटैच्ड Actually, है? हमारा हाउ? एक्चुअली जो एलपीसीएल रोल में है, अभी तो 300 है अराउंड। बट जो कॉन्ट्रैक्टर्स, जो एम्प्लॉइज है, वो करीब 1250 है। ओके। Yeah, so total 1500, you can say 1500, 1600. And if you multiply 4 at least in a family, that means this much 6,000 people will dependent on this our unit, our plant. कैसे आप खुद को मोटिवेटेड रखते हैं? यू कीप योरसेल्फ चार्ज्ड एवरी डे। इतने लोगों के लिए आपको ये प्लांट, इट इज सो मेनी पीपल आर डिपेंडेंट ऑन इट, एंड इफ यू हैव टू डिस्क्राइब योरसेल्फ एज अ पर्सन, हाउ डू यू थिंक यू आर अ डिसिप्लिन्ड बॉस और यू आर कैसे आप अपने आप को डिस्क्राइब करेंगे सर? Actually, I have a very, because it may not be possible for everybody to follow. So I used to follow. I used to get up at 4 o'clock in the morning, 1 hour daily routine work, and then some official work also. I have to generate some reports also. From 5:30 to 6:30, or 5 to 6, something, 1 hour or 1.5 hours, some exercise I used to do. And up to 8 o'clock, then TV news and all these things I see. Then from 8 o'clock, I take my bath, and by 8:30, I take my breakfast, and by 8:30, I'll be reaching the plant every day. And actually, our office time is 9 o'clock. I used to come half an hour before, and I visit the plant area every day. Visit the plant area, and then I used to come to office. 9:30, there is a meeting. Lunch is 1 hour. So I used to 1 to 2 actually, but I used to go 1:45 to 2:45. I used to go every day up to 8 o'clock in the evening, or 7 to 8 in between. So after that, if I'll go at 7 o'clock, 1 hour again working and all these things.
I take my dinner at 8:30, in between 8 to 8:30, 8:30 to 9:30 again some news or something, or 9:30 I go to bed every day. I have to sleep 9:30, हाँ, 9:30 I have to sleep. और यहाँ आने के बाद मेरा जो मिसेस एक इनिशिएटिव लिया कि जो फैमिली को एंगेजमेंट कैसे रखेंगे, एंगेज कैसे रखेंगे, तो एक लेडीज क्लब इन लोग को अभी 2016 में बनाया, एंड हम भी एक ऑफिसर क्लब बनाए हैं जेंट्स के लिए। तो लेडीज क्लब एवरी मंथ उन लोग का मीटिंग एक होता है, देन क्या एक्टिविटी होता है साल भर का उन लोग चेकआउट करते हैं। एंड उन लोग बेसिकली कॉलोनी में जो आदमी, बच्चे और जो महिलाएं रहते हैं उनको ले करके एक जैसे क्लब बनाए हैं, उसको डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी उनका है, तीज है, होली है, दिवाली है, ये सब करते हैं उन लोग। मैंने व्हाट आई मीन टू से एवरी मंथ देयर इज ए प्रोग्राम। आई विल गिव क्रेडिट टू माय वाइफ दैट इज कोऑपरेटिंग टू मी, एंड 50% of my job she is doing or managing the ladies in the colony. She is the president of that ladies club. That way she is contributing for the company also. If I can talk a little bit about your family and how you are at home, so what are your hobbies and how you like to spend time? Actually, you see, That's it. if I'll tell about my family, I have two kids. One is son, one daughter, and my wife. My wife is a MCom B.Ed and she was a teacher. And my son is he's also BTech and in civil actually, but he has interest in software side, so he has changed his line. And my daughter, she is also BTech and MBA from Canada, Toronto. She is doing service there only in Canada. So both are unmarried. So that is my family. And about hobbies, you see, I have little time in a day for any other hobby. I used to listen news and all these things from the TV and doing some exercises. Not only here, wherever I worked in the earlier organization also. So I if have you that. can take us through your journeys, where have you worked and how? If you want to know, also I can tell. I was 1981 BTech, and after that I was in atomic energy at GT. Then I was there for 5 years. I left and then joined NTPC for 23 years in NTPC. From NTPC, I was in Jindal Power, Navin Jindal Group. There I was 5.5 years. After that, now here I am continuing 8 years. So total 41 year power plant or energy only. So if we talk about the industry, किस तरह से, if you can tell us something as an industry expert, how is power industry changing? If we can just add a few words of from an expert like Actually, when we joined at that time, you see, future was only coal, not nuclear. So when we come to coal, then that time technology was no problem. You consume whatever amount of coal you want to use, you can use. Slowly, coal availability also became very difficult. Then come efficient plant. Initial plant were subcritical, then critical, supercritical, then ultra. Now our plant is supercritical plant. State of art is natural. It is the state of the art. You see, with minimum manpower, we are running 2000 megawatt power plant. Everything is controlled from a single, you can say, room. All the 3 units control panels are in a single room. in terms of sustainability and green energy, sir, how compliant our plant is? I've seen we have won so many awards on compliance awards, even water management. So anything you would like to mention? कौन से awards हैं जो आपको proud feel करवाते हैं? Since last 5 years, including this award, we have got 28 awards. Earlier 27, now this year this is the first award. We have got 28 awards. These all are on safety, environment, water management, ash management, green plant, green company, innovation, training initiative, health and safety of the employees, best HR. These are the area in which we have got Golden Peacock Award for the environment.
So all this, if you count, this is in this area we have got it. Our plant has been also a best power plant in thermal category also. For sustainability, in last 5 years, I want to tell there is no accident in our plant. I'm just telling. So, and one thing I can say, every day morning meeting starts with safety and environment every day, and whatever shortcomings are there, that being attended immediately. And I will say that all the parameters of the plant are within the normative parameters. All over India, this year might have also heard from the news that कोल का स्कैरसिटी बहुत ज्यादा है और सब लोग जनरेशन वगैरह लॉस किया है कोल के लिए, लेकिन हम लोग का कोल मैनेजमेंट जो टीम है इतना एफिशिएंटली काम किए हैं, साल भर में अभी तक हम 5% ओनली डीसी लॉस किए हैं कोल के लिए, क्योंकि हमको 85% उनसे हमको नॉर्मेटिव है, वी आर रनिंग नाउ मोर देन 90% डीसी. सो कोल मैनेजमेंट बहुत अच्छा काम किए हैं एज ए टीम, इसके लिए हमारा प्लांट का परफॉर्मेंस भी अच्छा हुआ है. आपसे बात करके मुझे समझ में आ रहा है that all your employees feel so much appreciated and the way you have kept them motivated. So एक मैसेज अगर आप कुछ भी अपने employees को या फिर from other businesses also if you would like to give a message, sir, what will it be? ये एक्चुअली मैं ये हमारा आदमी लोग को सबको बोलता है कि 5 उंगली है, सबका साइज सेम नहीं है, अलग अलग है. इसका एफिशिएंसी जो भी होगा, जो भी स्ट्रेंथ है, जो भी नॉलेज है, इससे हो सकता है डिफरेंस होगा, छोटा बड़ा है, ये भी हो सकता है. तो ऐसे जो प्लांट में कोई भी प्लांट में काम करते हैं, सब लोग का कैपेबिलिटी सेम नहीं है, लेकिन उसका जो भी कैपेबिलिटी है उसका 100% वो करना चाहिए. जैसे उसका, यू अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से. सो आप अपना कैपेबिलिटी का 100% काम करो. डोंट कंपेयर विथ अदर दैट ही इज डूइंग दैट, आई विल डू दैट. नो, यू कैन नॉट डू. भगवान आपको ऐसा नहीं बनाया. भगवान हमको बनाया जितना स्टैंडर्ड है उतना स्टैंडर्ड का 100% करो, और जब मिलकर काम करो तो फिर स्ट्रेंथ हो जाता है. सबका एनर्जी मिलेगा तो स्ट्रेंथ आएगा. ये एक नंबर 1 है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सबको मिलकर काम करना है, सबका एनर्जी जो भी उनका नॉलेज है जो भी है एक साथ करके चलाना. ये तो मेन है, ये हमारा एम्प्लॉय लोगों में हम बोला है. और सेकंड थिंग इज, अब कभी मत सोचो कि क्या हो गया, अभी क्या हो रहा है और क्या होगा. ये सोचना सब अच्छे के लिए होगा करके सोचो. एंड वर्क ऑन द प्रेजेंट ऑलवेज, नॉट पास्ट. नॉट पास्ट इज फॉर एक्सपीरियंस ओनली. फ्यूचर को सोचना नहीं है क्या होगा, प्रेजेंट को लेकर चलिए. सेकंड थिंग. थर्ड थिंग इज आपका डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन. आपको टेक्निकली जितना अच्छा नॉलेज नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, नो इश्यू इन दैट, बट ये 2 चीज नहीं है, और इंटीग्रिटी, 3 थिंग्स. ये 3 चीज नहीं है तो कोई ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ सकता है. तो ये भी मैं बताता हूँ, ये 3 चीज का पर ध्यान देना है जी. हो गया तो प्लांट का ऑपरेशन नेचुरली, विदाउट ऑपरेशन आपका कहाँ से जनरेशन होगा, रेवेन्यू कहाँ से, नहीं आपका सैलरी कहाँ मिलेगा. तो ये 4 पिलर सही होना चाहिए कोई भी प्लांट का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये ठीक चलेगा प्लांट. ये हमारा एम्प्लॉय लोग को हमेशा बोलता हूँ, कोई भी मीटिंग होता है, कोई भी कुछ होता है, बीच बीच में रिमाइंड करता हूँ, ये जरूरत है. ग्रेट मैसेज सर. और यस, थैंक यू सर, इट वाज ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू. और आई होप ये 28 जो अवार्ड्स का हमने रिकॉर्ड बनाया, इट कीप्स इंक्रीजिंग एंड वी आर ऑल प्राउड ऑफ आवर ललितपुर पावर जनरेशन प्लांट. सो थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस सर. Yeah, thank you very much for this.